हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग थर्ड लेक्चर लेके आ रहे हैं। आज हम लोग को पढ़ना है वैद्युत अपघटन और एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो चलो हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो आज है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैद्युत अपघटन का मतलब हो रहा है कि भाई इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी ये यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित होगा। मतलब जब तक विद्युत धारा प्रवाहित ना करें तब तक विद्युत अपघटन नहीं होगा। विद्युत अपघटन ये संबंध है विद्युत धारा से। इसका मतलब है कि जब हम किसी यौगिक में या किसी विलयन में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वह अणुओं में, वह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मैंने क्या बोला कि जब किसी जलीय विलयन में, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह आयनों में विभक्त हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन। तो कुछ अभिक्रियाओं को मैं दिखाता हूं पहले, तो फिर आपको डिफिनेशन समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड में मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया। कौन सा धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? Na+ और Cl-। क्या ये बात समझ में आ गया क्या? फिर मैं बोलूँ या Cl यदि माइनस है तो मैं से Na लिख सकता हूँ प्लस और Cl-। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे पास Al2O3 है। इसमें भी मैंने क्या प्रवाहित किया? विद्युत धारा। विद्युत धारा तो ये बदल गया Al+3 और ये आ गया O-2। तो ये इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में आयनों में विभक्त हो रहे हैं। जब ये आयनों में विभक्त हो जा रहा है तो इस अभिक्रिया का नाम है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब से एक बात आता है कि जितने भी धातु होंगे वो सब धातु मुक्त होगा कैथोड पर। कहाँ पे? कैथोड पर। और जितने भी गैस होंगे जैसे क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मुक्त होगा एनोड पर। कहाँ पे? एनोड पर। तो आपके पास एक प्रश्न आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु कहाँ पर मुक्त होता है? तो आपका क्या आंसर आएगा? भाई जितने भी धातु हैं वो सब कहाँ मुक्त होते हैं? वो सब मुक्त होते हैं कैथोड पे। जितने भी गैस होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो क्लोरीन गैस हो, ये कहाँ मुक्त होंगे? एनोड पे। तो यहाँ पे प्रश्न आपके पास आ सकता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम धातु कहां पर मुक्त होते हैं? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? कैथोड। यदि आपको पूछते हैं ऑक्सीजन गैस कहां मुक्त होते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए एनोड। यदि आपको पूछे क्लोरीन गैस कहां मुक्त होते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए एनोड। बात समझ में आ गया क्या? चलो मैं चलता हूं, इसमें मैं डिफिनेशन बताऊं। क्या डिफिनेशन है? लिखा विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। ये समझ में आया क्या? धातुओं के ऑक्साइड व क्लोराइड, इसका मतलब है कि धातु के साथ चाहे ऑक्सीजन जुड़ा हो या धातु के साथ चाहे क्लोरीन जुड़ा हो। जैसे मैं आपको दोनों एग्जांपल देके रखा है, यहाँ धातु के साथ क्लोरीन है और यहाँ पे धातु के साथ ऑक्सीजन है, तो ये बन गया ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड और ये बन गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो धातु के साथ क्लोरीन तो धातु क्लोराइड, धातु के साथ ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। क्या ये बात समझ में आ गया? तो चलो हम लोग चलते हैं आगे। मैं एक बात और नीचे बता देता हूं। लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में धातु कहां पर मुक्त होंगे? कैथोड पर। और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस होगा तो वो कहां मुक्त होंगे? एनोड पे। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? क्या आ गया क्या? मैं इसको अलग तरीके से भी लिख सकता हूं। मैं इसे संतुलित यदि करूं तो मैं इसे द्वारा इस तरह भी कर सकता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, यहां पर Na और यहां पे मैं कर सकता हूं प्लस का Cl2। तो मैं इसे संतुलित करूं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में कर दूं क्या? इसे भी मैं कर सकता हूं, जैसे यहां पर Al और यहां पर ऑक्सीजन गैस है तो O2 मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया क्या? 2 दूनी 4, ओ यहाँ पे आपका 4 आएगा।
ये मैं यदि बोलूँ कहाँ पे मुक्त हो रहा है तो कैथोड पे। जितने भी धातु होंगे कहाँ पे मुक्त होंगे, कैथोड पे। जितने भी गैस हैं चाहे क्लोरीन चाहे ऑक्सीजन हो कहाँ पे मुक्त होंगे, एनोड पे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला हमारे पास प्रश्न है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रश्न में ऐसे भी आ सकता है, एकल विस्थापन भी लिखा हुआ हो सकता है या केवल विस्थापन अभिक्रिया क्या है ये भी रह सकता है। तो इसका विस्थापन का मतलब क्या है? विस्थापन मतलब किसी के स्थान पे कोई दूसरा परमाणु आ जाना और उस परमाणु को वहां से हटा देना। हाँ या ना बोलो। मैंने क्या बोला, मान लो कोई यौगिक है, उस यौगिक में 2 परमाणु कम से कम होना चाहिए। यदि उस परमाणु में से किसी एक परमाणु को कोई दूसरा परमाणु, पावरफुल परमाणु आकर उसे हटा दिया और उसका स्थान ले लिया, यदि एक परमाणु हट रहा है इसका मतलब है उसे मैं एकल बोलूंगा। यदि 2 अलग अलग यौगिक रहेंगे और दोनों अलग अलग यौगिकों में दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान कर एक नए फिर से नए 2 यौगिक बनाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलो मैं कुछ इसका एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास सोडियम ब्रोमाइड, मैंने इसका नाम क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। यह एक सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में, मैंने क्या बोला किसमें भाई, विलयन में, इसका क्या होना चाहिए, विलयन। यदि आप इसके विलयन में कौन सी गैस, तो मैं कहूँ यदि आप क्लोरीन गैस मुक्त करते हैं, कौन सा गैस, क्लोरीन गैस, तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और इस विलयन में एक गैस मुक्त होगी, उत्पन्न होगी, जिस गैस का नाम होगा ब्रोमीन। कौन सी गैस मुक्त होगी, ब्रोमीन। इस ब्रोमीन का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा। कैसा हो जाएगा, भूरा। इसका मतलब पूरे विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा। तो आपके पास एक प्रश्न आएगा, क्या आपके पास आ सकता है कि सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस मुक्त करने पर या क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर यह विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, भूरा हो जाता है। मैं एक एग्जांपल इसमें और मैं आपको बता दूं क्या, चलो मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, ये मैं नीचे ही लिख देता हूं। मान लेते आपके पास है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें आपने कौन सा गैस मुक्त कर दिया, मान लो क्लोरीन गैस ही मुक्त कर दिया, तो इसमें क्या बन गया, ये आपके पास बन गया पोटेशियम क्लोराइड और विलयन में एक आयोडीन नामक गैस उत्पन्न हो गया। कौन सा गैस, आयोडीन गैस। इस आयोडीन गैस के कारण पूरे विलयन का रंग क्या हो गया, बैंगनी। क्या हो गया, बैंगनी। तो आपके पास एक नया प्रश्न क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए कि पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विलयन में कौन सी गैस मुक्त होती है, आयोडीन गैस। एक प्रश्न। दूसरा, आयोडीन गैस के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी। ये दूसरा प्रश्न। हाँ या ना बोलो। चलो मैं चलता हूं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की ओर, 1-2 ऑब्जेक्टिव आज मैं देख लूं। कुछ बैठा है कहीं पे क्या, वीडियो रिकॉर्ड रही। चलो अब मुझे क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव, है ना। तो चलो मेरा पहला प्रश्न क्या है, एल्युमिनियम धातु कहां पर मुक्त होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी धातु होंगे वो कहां पर एकत्रित होता है, कहां पे मुक्त होता है। तो मैंने आपको क्या बोला था, क्या आंसर बताओ जल्दी से। मैंने आपको बोला था कैथोड। कहां पर, कैथोड। तो आंसर रखना है कैथोड। तो यहां पे आंसर हो गया आपका कैथोड। ऑक्सीजन गैस कहां पर मुक्त होती है, तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन गैस हो या क्लोरीन गैस हो, ये विलयन में कहां पे मुक्त होते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कहां पे होते हैं, एनोड पे। कहां पे होते हैं, एनोड पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। अगला प्रश्न है, सोडियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था भाई कि विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है, तो मैंने जस्ट बताया था भूरे कलर का हो जाता है। किस कलर का, भूरे कलर का। आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।